अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री विद वकास अहमद। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंसेस हैं। पहले लास्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल जो होते हैं, दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और दीज मे बी मॉलिक्यूल। ये एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में हमेशा मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर ये फार्मूला यूनिट होते हैं। जबकि मिक्सचर में कोई डेफिनेट नहीं है, इसमें मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इसमें एटम्स भी हो सकते हैं, इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल मिक्स भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस में से कि एलिमेंट दे आर प्योर सब्सटेंस। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये प्योर सब्सटेंस हैं। इनमें एक किस्म के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, वो एक जैसे होते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड खुद एक प्योर सब्सटेंस है, जबकि जो मिक्सचर है वो इम्प्योर सब्सटेंस है, वो प्योर नहीं है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं। सेकंड थिंग आपने ध्यान में रखनी है कि एलिमेंट्स जितने होते हैं उसमें जो एटम्स पाए जाते हैं दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। तमाम एटम्स विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एलिमेंट दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। सपोज अगर हम एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट सपोज कार्बन है, अब कार्बन के जितने एटम्स उसके सैंपल में मौजूद हैं सबका एटॉमिक नंबर 6 ही रहेगा। अगर हम क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन में जितने भी एटम्स होंगे सबका एटॉमिक नंबर 17 रहेगा। अगर हम पोटेशियम ले लेते हैं तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने एटम्स होंगे, सबका एटॉमिक नंबर 19 होगा। तो ये आपने याद रखना है कि एक एलिमेंट में जितने एटम्स होते हैं दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, जबकि जो कंपाउंड होगा हमारे पास, कंपाउंड दे कंसिस्ट ऑफ सेम मॉलिक्यूल। कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर आइडेंटिकल, दे आर सेम टू ईच अदर। जैसे सपोज आपके सामने ये एक एग्जांपल वाटर की शो की गई है, इसमें देखें ये सारे मॉलिक्यूल दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, आपस में सेम है। मगर एक बात याद रखने वाली है कि जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा उसमें डिफरेंट एटम्स होंगे। जैसे इधर आप इस केस में देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन है दैट इज लिंक्ड विद 2 हाइड्रोजन। तो एक कंपाउंड में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी सेम, बट द एटम विच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जबकि जो हमारे पास मिक्सचर होगा, मिक्सचर में डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे। ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तीसरा डिफरेंस है एलिमेंट्स दे हैव यूनिक प्रॉपर्टी। कोई भी एलिमेंट है उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज हमारे पास एक एलिमेंट हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के जो करेक्टर होंगे दे विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से टोटल डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आयरन की, अब आयरन इज एन एलिमेंट विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द गोल्ड। ये गोल्ड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो कोई भी जो एलिमेंट होता है उसकी यूनिक कैरेक्टर होते हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेस, जो कि दूसरे सब्सटेंसेस से मुख्तलिफ होते हैं। जब जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, when they form compound they lose their identity। इनकी आइडेंटिटी ये अपनी लूज कर देते हैं। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन है। अब ये हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। अगर रूम टेम्परेचर पे इट इज़ H2 एंड इट इज़ O2। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इट बर्न्स, इसको आग लगती है, ये जलती है, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम।
हम इसको जला सकते हैं। जबकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जलती तो नहीं है बट इट हेल्प्स इन बर्निंग। ये बर्निंग में मुआविन होती है। बर्निंग में कोई भी जो सब्सटेंस जलता है इट इज़ ड्यू टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से जलता है। अब जब ये दोनों एलिमेंट आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड को हम नाम दे रहे हैं वाटर, आपस में मिलके ये वाटर बना रहे हैं। अब वाटर रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में है, और वाटर जो है इट हेल्प्स टू पुट ऑफ द फायर, ये आग को बुझाने के लिए यूज़ होता है। तो इससे हमें पता चला कि जब एलिमेंट आपस में के कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली चेंज हो जाती हैं। लिहाजा कोई भी जो कंपाउंड होगा उसके कैरेक्टर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से टोटली डिफरेंट होते हैं। लिहाजा जब एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाएंगे दे विल लूज़ देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी लूज़ हो जाएगी। जबकि इसके बरक्स जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दे रिटेन देयर केमिकल आइडेंटिटी, ये अपनी केमिकल आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं। सपोज अगर हम एग्जांपल एक ले लें कि हम साल्ट ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब साल्ट को जब हम पानी में डिज़ाल्व करते हैं, पानी में, तो पानी में डिज़ाल्व करके हमें साल्ट सॉल्यूशन मिल जाता है। अब ये जो हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन है, इसमें इस साल्ट सॉल्यूशन में जो सोडियम क्लोराइड है वो अपनी केमिकल आइडेंटिटी को बरकरार रखेगा, वाटर अपनी केमिकल आइडेंटिटी को बरकरार रखेगा। तो जब मिक्सचर आपस में मिक्स आप बनते हैं सब्सटेंसेस के मिक्स होने की वजह से, तो उनकी जो केमिकल आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती, दे मेंटेन और दे रिटेन देयर केमिकल आइडेंटिटी। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बिकॉज देयर एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्योंकि इसमें जितने एटम्स होंगे सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा, लिहाजा उनकी कंपोजिशन सेम होगी। जैसे हाइड्रोजन है, या चलिए हम किसी और एलिमेंट की बात कर लेते हैं, सोडियम है। अब सोडियम की कंपोजिशन थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम रहेगी, पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो या किसी कंट्री में हो, तो जितने भी सोडियम के एटम होंगे सबका एटॉमिक नंबर 11 ही होगा। कंपाउंड्स की भी कंपोजिशन फिक्स होती है। जैसे सपोज वाटर है, वाटर का फार्मूला थ्रू आउट द वर्ल्ड H2O ही है, तो इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। जबकि इसके बरक्स हमारे पास जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड कंपोजिशन, मिक्सचर की कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। लिहाजा मिक्सचर की कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल होती है। जैसे सपोज अगर हम एग्जांपल ले लें साल्ट सॉल्यूशन की, तो साल्ट सॉल्यूशन अगर सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं, अगर डाइल्यूट है और कंसनट्रेटेड है तो कंपोजिशन दोनों जगह डिफरेंट आ जाती है। लिहाजा मिक्सचर डोंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टर आ रहा है कि एलिमेंट दे कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड और दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस। कोई भी केमिकल, कोई भी एलिमेंट है, हम उसको डिवाइड करके कोई नई चीज़ नहीं बना सकते। सपोज आपके पास एक आयरन रॉड है, अब आप इस आयरन रॉड को किसी केमिकल मेथड के ज़रिए गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये हो नहीं सकता, क्योंकि एक एलिमेंट केमिकली दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो सकता। तो एलिमेंट दे कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू न्यू सब्सटेंसेस। इसके बरक्स हमारे पास जो कंपाउंड्स होंगे, कंपाउंड्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। हम फिजिकल मेथड से को सेपरेट नहीं कर सकते। सपोज हमारे पास अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन गैस की। अब मीथेन गैस में दो एलिमेंट हैं, एक कार्बन है दूसरा हाइड्रोजन है। तो हम किसी भी फिजिकल मेथड के ज़रिए इन दो एलिमेंट को यानी कार्बन और हाइड्रोजन को हम अलहदा नहीं कर सकते, फिजिकली मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता केमिकल प्रोसेस के ज़रिए जब हम इस मीथेन की थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो करीबन 900 सेंटीग्रेड पे ये जो हमारे पास मीथेन है इट विल बी चेंज इनटू कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन में टूट जाएगा। तो वी कैन
decompose or we can separate a compound into its constituent by केमिकल मेथड, मगर फिजिकल मेथड्स के ज़रिए हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। इसके बरक्स जो हमारे पास मिक्सचर होगा, मिक्सचर में आपने ध्यान में रखना है कि मिक्सचर में इट कैन बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय फिजिकल मेथड्स। हम फिजिकल मेथड्स के ज़रिए किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है वाटर एंड ऑयल का। अब वाटर और ऑयल में से जो दे आर इनसॉल्युबल टू ईच अदर। हमारे पास वाटर है, वाटर में हमने ऑयल डाल दिया तो ये हमारे पास एक मिक्सचर बन गया। अब इस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। हम सेपरेटिंग फनल के ज़रिए बड़ी आसानी से इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर कंपोनेंट्स दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, वेयर एज कंपाउंड्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट के लिए हम सिंबल्स शो करते हैं। सपोज अगर आप मैग्नीशियम कहते हैं तो मैग्नीशियम की सिंबल आप Mg लिखेंगे। अगर आपके पास आयरन आप कहते हैं तो आयरन की सिंबल Fe होगी। अगर आप बात करते हैं हीलियम की तो सिंबल He होगी। तो जितने भी एलिमेंट हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। इनके हम सिंबल से इनको शो कर सकते हैं। जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स के लिए हमेशा केमिकल फार्मूला लिखा जाता है। सपोज अगर आप अमोनिया गैस की बात करेंगे तो आप लिखेंगे NH3, ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका फार्मूला CO2 है। अगर आप बात करते हैं सोडियम क्लोराइड जो कॉमन साल्ट है दैट इज़ NaCl। तो कंपाउंड्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला। जबकि जो मिक्सचर है, चूँकि मिक्सचर की कोई कंपोजिशन नहीं है, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है, लिहाजा मिक्सचर की ना तो कोई सिंबल होती है और ना ही कोई फार्मूला होता है। जैसे सपोज आपके पास एयर है। अब एयर एक मिक्सचर ऑफ है मुख्तलिफ गैसेस का, जिसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ट्रेस गैसेस हैं, नोबल गैसेस उसमें शामिल हैं। तो एयर का मगर अपना कोई फार्मूला नहीं है। इसी तरह सपोज अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें, हम बात कर लेते हैं, चलें पेट्रोल की बात कर लेते हैं। अब जो पेट्रोल है एक्चुअली ये भी मुख्तलिफ कंपाउंड का एक मिक्सचर है, इसका भी कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। तो मिक्सचर दे डोंट हैव एनी केमिकल फार्मूला और दे डोंट हैव एनी सिंबल। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आ रहा है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं दे आर होमोजीनियस। ये होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। पूरे सैंपल में इनकी कंपोजिशन प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। अगर आप एक गोल्ड लेते हैं, गोल्ड का एक टुकड़ा सपोज आप ले लेते हैं, अब उस गोल्ड की जो करेक्टर होंगे वो थ्रू आउट द सैंपल वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। कंपोजिशन इनकी सेम होती है, सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कंपाउंड्स दे आर आल्सो होमोजीनियस इन नेचर, ये भी होमोजीनियस होते हैं। इनकी भी कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल सेम रहती है। जैसे सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए हमारे पास वाटर को शो किया गया। अब वाटर में आप देखिए तमाम मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, इनकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम रहती है। जबकि इसके बरक्स जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर के पास के लिए दोनों बातें हैं। मिक्सचर मे बी हेट्रोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। दे मे बी होमोजीनियस, ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं। अगर ये हेट्रोजीनियस होंगे देन द कंपोजिशन विल बी डिफरेंट। अब देखिए यहाँ कंपोजिशन आपको वाज़ह नज़र आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस नज़र आ रहा है कि इनकी कंपोजिशन सेम नहीं होगी। और होमोजीनियस वो मिक्सचर होते हैं जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल सेम होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन फॉर टुडे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।